हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ का डे 66। और आज का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम पेपर से लिया हुआ है, क्योंकि हम इन सारे सीरीज़ में यही कवर कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, किस पैटर्न पे वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड्स में 3 मार्क्स का आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 30 टर्म्स। अगर लास्ट 30 टर्म ऑफ एन AP जिसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू है आपके पास 30, और इसके पास लिखा हुआ है लास्ट टर्म हम कहते हैं AN या L। तो L हमारे पास है 119, और एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड से जो एट्थ टर्म है वो है हमारी 91। ठीक है, ठीक। अब फ्रॉम द एंड है, एंड से एट्थ टर्म है हमारी 91, स्टार्टिंग से नहीं दी हुई है हमें। तो हम क्या काम करेंगे, इस सीरीज को उल्टा लिख लेंगे, यानी कि हम अपने ए, इसे क्या मान लेंगे, डी तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, इसे जो है ए को हम ए लेट कर लेंगे, क्योंकि हम सीरीज चलाएंगे इधर से। तो हमारे पास A1 भी होगा और लास्ट से एट्थ टर्म है यानी A8 भी हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल एट्थ टर्म तक क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास A8 भी है, A भी है, और हम सॉल्व करेंगे 8 टर्म के लिए क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में AN के प्लेस पर A8 रखा जाएगा, A के प्लेस पे 119 रखा जाएगा, और N हम 8 टर्म के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 8 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी। A8 की वैल्यू हमारे पास है, A8 देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है 91, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये हो गई हमारे पास 91 इक्वल्स टू 119 प्लस 7D। तो 7D इक्वल्स टू 91 माइनस 119, और 70D इज इक्वल टू माइनस के 28। 7 बच्चों मल्टीप्लाई में है तो 7 आ जाएगा डिवाइड में, तो D की वैल्यू हमारे पास हो गई -4। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस था वो आ गया हमारे पास -4। देखो ये जो कॉमन डिफरेंस था ये एंड से वाला है, तो अगर हम स्टार्टिंग से लें तो स्टार्टिंग से साइन अपोजिट हो जाएंगे। अगर हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं कॉमन डिफरेंस तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, +4। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ अ AP जो दी हुई थी उसका हमसे कॉमन डिफरेंस डी पूछा, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, तो कॉमन डिफरेंस रहेगा इसका कितना, 4। इसके बाद पूछा सम ऑफ द ऑल टर्म का क्या निकालिए, सम निकालिए। ठीक है, तो अब ऑल टर्म का सम निकालने हैं तो हमें ऑल टर्म के लिए फर्स्ट टर्म तो पता होनी चाहिए, ए क्या है, तो सबसे पहले ए फाइंड करेंगे। तो हम फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, L इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास L कितनी थी 119, A मेरे पास है ही नहीं, N हमारे पास टोटल 30 टर्म्स थी, और D मेरे पास 4 था। तो 119 29 इंटू 4। ठीक, जब 29 इंटू 4 करेंगे, 9 4 जा 36, कैरी किया 3 का, 4 2 जा 8 और 1 11, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो A हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमारे पास A भी है, हमारे पास D भी है, हमारे पास N भी है। हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों किसका, S30 का। उसने पूछा है S30 निकालिए, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं S30 का, जो कि आपको पता ही है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर N आपके पास 30 टर्म्स हैं, A आपने निकाला है 3, तो 3 2 जो डायरेक्ट रख देते हैं 6, N की वैल्यू 39 आ जाएगी, मतलब 30 माइनस 1 39, और इंटू डी आपके पास 4 ही है। तो ये आपके पास बचा 15, 6 प्लस 1 1 6 जो भी पीछे आया था, तो 15 इंटू 122, आंसर इज 1368। अगर आप इसे ट्राई करें तो आप इसमें वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपके पास फॉर्मूला है AN लास्ट टर्म वाला जो होता है N/2 A प्लस L, क्योंकि हमारे पास A भी है और लास्ट टर्म भी है और नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं, उससे भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66, जो 2020 एग्जाम पेपर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का।
क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बस ये याद रखिएगा इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस को एंड से स्टार्ट कराए, शुरू कराए ताकि डी निकल जाए, और डी रिवर्स होगा, स्टार्टिंग के नहीं है, तो डी की वैल्यू आप लिखेंगे +4 ना कि -4। थैंक यू दोस्तों।